हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पुलिस वालों पर जिम्मेदारी का ख्याल होता है और इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। हमारे देश की पुलिस फोर्स, द इंडियन पुलिस फोर्स, हमारे देश की सबसे अंडररेटेड एंड अंडर अप्रिशिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग दिन रात जागते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। लेकिन कभी कभी कुछ अफसर आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। एंड इन सच सिचुएशंस एवरी सिटीजन शुड नो व्हाट टू डू। पुलिस अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, देशवासी हमेशा खुश रहे और पुलिस और देशवासियों के बीच अच्छे रिलेशंस और कम्युनिकेशंस बना रहे। इसीलिए फ्रेंड्स, हम सिविलियंस के अपने राइट्स और पुलिस की ड्यूटीज के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट है जरूर पता होनी चाहिए। और मेरी आज की ये वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो आपका जानना बहुत जरूरी बनता है when dealing with the Indian Police। क्योंकि कभी भी आपको अगर कोई पुलिस पकड़ ले और आपको ये चीजें ना पता हो तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो इसी के साथ फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारे फैक्ट चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो टाइटल्ड 13 things you need to know when dealing with the Indian Police। Number 1, a traffic police officer can also arrest you for non-traffic related crimes। एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी एक पुलिस ऑफिसर ही होता है और उसका काम सिर्फ चालान काटना नहीं होता। अगर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर भी आपको कोई क्राइम करते हुए पकड़ ले तो वो भी एक नॉर्मल पुलिस अफसर की ही तरह आपको गिरफ्तार कर सकता है और आपको उसके साथ पुलिस थाने बिना प्रोटेस्ट करे जाना पड़ेगा। So never argue with them अगर आपसे कोई गलती हुई हो and just cooperate cordially। Number 2, a policeman is always on duty। पुलिस एक्ट 1861 के तहत एक पुलिस अफसर ने चाहे वर्दी पहनी हो या नहीं, वो हमेशा ड्यूटी पे ही रहता है। इसीलिए भले ही एक पुलिस वाला स्टेशन के अंदर ना हो और सिविलियन कपड़ों में हो, लेकिन समय आने पर अगर किसी को जरूरत है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उसी प्रकार अपनी ड्यूटी निभाए जिस प्रकार वो अपनी वर्दी में करता है। अगर एक पुलिस ऑफिसर जरूरत के समय आपकी रक्षा करने से या आपकी कंप्लेंट फाइल करने से इनकार कर रहा है तो ये गैर कानूनी है और आप एक कंप्लेंट लॉन्च करे उस पर कार्रवाई भी करवा सकते हो। नंबर 3, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। अल्कोहल के नशे में गाड़ी चलाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, मगर कई बार लोग ये भूल जाते हैं। इनफैक्ट कानून की नजरों में ये इतना गंभीर क्राइम है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के सेक्शन 185 और 202 के तहत अगर आपके खून में 0.3 mg/ml से ज्यादा अल्कोहल की मात्रा है तो पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और आप ऐसा करने से पुलिस को रोक नहीं सकते हो। नंबर 4, Do the police eat your apples? Shout out। अगर कोई पुलिस वाला आपकी दुकान पे आकर आपका सामान ऐसे ही उठा ले या आपने ऐसा होते हुए देखा है तो आप अकेले नहीं हैं। कई बार पुलिस अफसर अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करके दुकानों से बिना पे किए सामान उठा ले जाती है और दुकानदार पुलिस के डर से कुछ नहीं करते। बट दे शुड नो कि ऐसा करना गैर कानूनी है और वो इस क्राइम के लिए उस अफसर के अगेंस्ट कार्रवाई भी करवा सकते हैं। पुलिस वालों को भी चीजें लेने के लिए उसी तरह पे करना पड़ता है जिस तरह आम लोगों को, और इसमें कोई भी छूट नहीं है। नंबर 5, वुमेन अरेस्टिंग राइट नंबर 1। एक औरत के अरेस्टिंग राइट्स आदमियों से कुछ अलग होते हैं ताकि औरतों को रेप और हैरेसमेंट जैसे क्राइम से बचाया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट राइट ये है कि जब तक पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट की रिटन इजाजत नहीं है तब तक वे एक महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते और थाने नहीं बुला सकते। ये प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 46 में साफ लिखा हुआ है। नंबर 6, वुमेन अरेस्टिंग राइट नंबर 2। इन कंटिन्यूएशन टू द प्रीवियस पॉइंट, एक महिला को एक महिला पुलिस अफसर ही अरेस्ट कर सकती है अनलेस किसी इमरजेंसी के कारण ऐसा ना हो पाए और पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट का रिटन ऑर्डर है तो ही ये किया जा सकता है। इसके अलावा उस महिला डिटेनी की सर्चिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन भी महिलाएं ही करती है। एक महिला डिटेनी को दूसरे पुरुष डिटेनी से अलग एक सेल में ही डिटेन किया जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी चीज पुलिस नहीं कर रही है तो महिला को पूरा हक है पुलिस पर कार्रवाई करवाने का। नंबर 7, जनरल एसेट्स। किसी क्रिमिनल को अरेस्ट करने के पीछे भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। अगर बिल की कैटेगरी में आता है जैसे फ्रॉड एटसेट्रा तो बिना अरेस्ट वारंट के पुलिस आपको हाथ तक नहीं लगा सकती। Once arrested, आपको पुलिस 24 घंटों से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती and you have the right to be brought immediately before a magistrate for that। Number 8, when the officer refuses to lodge an FIR। अगर कोई अफसर आपका FIR लॉन्च करने से इनकार कर दे तो इंडियन पीनल कोड 1664 के तहत ऐसा करना गैर कानूनी है और ऐसा करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को 6 से 12 महीनों की जेल भी हो सकती है। तो पुलिस का फर्ज बनता है कि वे तुरंत आपकी कंप्लेन एक्सेप्ट करें और एक FIR
दर्ज करें। नंबर 9, when the officer lays a hand on you। एक पुलिस अफसर का फर्ज है आम जनता की रक्षा और सुरक्षा करना। इसी के लिए तो गवर्नमेंट उन्हें तैनात कर दी है। अगर कानून के रखवाले ही हम पर हाथ उठाना शुरू कर दें तो हम निश्चिंत कैसे रहेंगे। किसी भी कारणवश एक पुलिस का आम आदमी पे हाथ उठाना गैर कानूनी है। एंड अगर आप पर हाथ उठाया गया है तो यू आर विद इन फुल राइट्स टू स्यू द ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन में उस अफसर के खिलाफ FIR दर्ज करिए और लड़िए इंसाफ के लिए। नंबर 10, द राइट टू नॉट मैरी योर पार्टनर। शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते हैं आप उससे नहीं लड़ सकते, लेकिन वही पुलिस ऑफिसर अगर आपको बिना शादी किए अपने पार्टनर के साथ रहने के लिए परेशान कर रहा है तो यू आर विद इन फुल राइट्स टू कॉल देम आउट फॉर दैट। नंबर 11, राइट टू नो अबाउट द अरेस्ट एंड टू अ लॉयर। अगर पुलिस आपको अरेस्ट करना चाहती है और आपको अरेस्ट कर रही है तो आपको पूरा हक है ये जानने का कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। एंड अगर कोई अफसर आपको ये नहीं बता रहा है तो आप उसके साथ जाने से मना भी कर सकते हो। इसके बाद वंस यू नो व्हाई यू आर बीइंग अरेस्टेड, सरकार का फर्ज बनता है और आपका हक बनता है कि आपके पसंद का लॉयर आपको लीगली रिप्रेजेंट करे। अगर आप एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकार खुद आपको आपकी पसंद का एक लॉयर देगी। नंबर 12, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, अगर आप एक क्राइम सीन पे थे तो अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो आपका फर्ज बनता है कि आप पुलिस के साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेट करें और आपके पास उस क्राइम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप सही पुलिस को प्रेजेंट करें। लेकिन अगर पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुलाती है तो हमेशा याद रखिएगा कि आप एक क्रिमिनल नहीं है और आपकी मर्जी के बिना पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। ना पुलिस आपसे सवाल पूछ सकती है और ना ही आपको डिटेन कर सकती है और छू तो बिल्कुल भी नहीं सकती। इवन व्हेन यू गो फॉर द क्वेश्चनिंग, आपका पूरा हक बनता है कि आप अपने साथ एक लॉयर को ले जाएं ताकि वो आपकी मदद कर सके इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ लॉ बाय द पुलिस। नंबर 13, बीइंग डिटेन्ड, शाउट आउट। अगर आपको फॉर्मली अरेस्ट नहीं किया गया है और सिर्फ पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन में रोका जा रहा है तो आपको फुल राइट है कभी भी स्टेशन छोड़ के जाने का। ऑफ कोर्स किसी गंभीर क्राइम के केस में पुलिस आपकी सहायता जरूर चाहेगी एंड एज अ गुड सिटीजन आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे कोऑर्डिनेट करें। लेकिन अगर आपको आपकी मर्जी के बिना कुछ ज्यादा ही देर स्टेशन में रखा जा रहा है तो आप हक से वहां से उठकर निकल सकते हैं एंड नो वन कैन डिटेन यू और अरेस्ट यू फॉर दैट। इनफैक्ट अगर आपको फॉर्मली भी अरेस्ट किया गया है तब भी पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा जेल में नहीं रख सकती अनलेस उन 24 घंटों में मैजिस्ट्रेट ने आपका ट्रायल लिया हो और आपको गिल्टी डिक्लेयर करके आपको सजा सुनाई हो। कानून केवल कानून बनाने वालों और उसे एनफोर्स करने वालों से नहीं बनता है बल्कि हम आम जनता से भी बनता है। इस पावम चीज का दुरुपयोग ना हो, इस बात का ख्याल रखना हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना इस कानून को बनाने वालों के लिए बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में विद अ ब्रांड न्यू इशू एंड ब्रांड न्यू फैक्ट्स। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव, स्टे ग्रोइंग। जय हिंद।